हम पढ़ चुके हैं मांग की लोच क्या है, मांग का नियम पढ़ लिए हैं। अब मांग की लोच के बाद मांग की लोच को मापने की विधियां भी पढ़ लें, मेथड्स टू मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो चलो इसको हम कितने हैं, इसके 4 मेथड्स हैं। इन चारों मेथड्स को 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। अनुपातिक विधि प्रोपोर्शन मेथड, दूसरा चाप विधि, बिंदु विधि, कुल व्यय विधि। बिंदु विधि, पॉइंट मेथड। तो इसको हम सबसे पहले देखो, इसको तो वैसे भी हम पढ़ चुके हैं, अनुपातिक या प्रोपोर्शनेट मेथड, इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जब लोच पढ़ा था तो उस लोच में हमने ये पढ़ा था, लोच का सूत्र क्या था, मांग की लोच का सूत्र क्या है, जीपी इक्वल टू मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन या आनुपातिक परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन या आनुपातिक परिवर्तन। प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांडेड गुड्स अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, जो उसकी कीमत है उसका कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ये होता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ये सूत्र हमने पढ़ा था वहाँ भी, वही ये भी है आनुपातिक, जो आनुपातिक या प्रतिशत विधि है वो वही है, कुछ और अलग नहीं है। तो पहले इसको हम एक भी बनाया था, ये हमारे प्राइस, इस पे हमारा क्यों है, तो हम ये मान लेते हैं ये मार्केट है, मार्केट पोजीशन, और ये प्राइस हमारा, ये तो इसको मान लो P1 है, और ये प्राइस हमारा बढ़कर के जब P2 हो गया तो ये जो मात्रा पहले से थी वो Q1 थी, और अब मात्रा घट करके Q2 हो गई, है ना। यही हमारा चेंज हुआ है। तो चेंज हमारा कितना हुआ है, देखो प्राइस में चेंज हुआ है P1 और P2 माइनस P1, ये चेंज हुआ, और मात्रा में चेंज हुआ है Q1 माइनस Q2 या Q2 माइनस Q1, है यही चेंज हुआ। तो अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये वही बात है, Q2 माइनस Q1 में चेंज कितना हुआ, अगर हम इसको E मान लें, ये E1 मान लें, E1 E2 मान लें, और इसको ये P2 मान लें, C2 मान लें, E1 C2 मान लें या C1 मान लें, है ना। तो इतना चेंज किसमें हुआ, मात्रा में। प्राइस में इतना चेंज होने के बाद मात्रा में कितना चेंज हुआ, E1 E2, है ना, या इसी E1 E2 के बराबर Q1 Q2, और ये P1 P2 के बराबर हमारा E1 C2, है ना, कोई अंतर है नहीं, है ना। अब यही जो है प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत का क्या होता है, जब हम कोई किसी का प्रतिशत निकालते हैं तो उसमें ये निकालते हैं कि जो उसमें चेंज आया है उस उतना जो चेंज आया बटे जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था उतना, है ना। तो ये हमारा प्रतिशत निकल आता है, इंटू 100 कर लेते हैं, तो इसको भी हम इंटू 100 कर सकते हैं, है ना। टोटल कर लेंगे, इसका भी 100, इसका भी 100, वो 100 ही आ जाएगी टोटल। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम संकेतों में दिखाएं। जो मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा है वो क्या है, Q2 माइनस Q1 है, यही है ना। मांगी जाने वाली जो मात्रा है वो क्या है, Q2 माइनस Q1 है, और जो प्राइस में चेंज है वो क्या है, P2 में
P2 माइनस P1 है। और अगर हम इसका प्रतिशत निकालें, इसका अनुपात निकालें, तो क्या हो जाएगा, वही इतना जो प्रारंभिक था और जो लास्ट में हुआ उतना माइनस कर दें, यानी जो चेंज है, चेंज बटे उसकी जो फर्स्ट जो उसकी प्राइमरी स्टेज थी, उसका जो फर्स्ट स्टेज है, जहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो जैसे हमने मान लो 50 रुपया है हमारे पास और 50 में हमने 20 रुपये दे दिया। कितना दे दिया? 20 रुपये। तो अब जो हमारे पास बचा है उसका प्रतिशत कितना आएगा? तो उसका प्रतिशत तो यही करेंगे कि जो हमारा चेंज आया, चेंज हमारे पास कितना बचा? चेंज हमारे पास 30 बचा है ना। और जो प्राइमरी स्टेज है वो कितना था? 50 था। अब इसको हम भाग कर लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा आराम से निकल आएगा, हमारे पास 60% बचा। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है ना। तो इसी तरह से हम इसको जब परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा, वन प्राइमरी स्टेज कितनी थी? इसका जो फर्स्ट स्टेज था, फर्स्ट पॉइंट था, कितना था? Q1 था। और इसका फर्स्ट पॉइंट कितना था? P1 था। यही था ना। अब इतना बटे इतना कर देंगे, इतना बटे इसका ये है, इसका ये है, तो इतना बटे इतना, तो इसको बटे हमने कर दिया P2 माइनस P1 अपॉन P1। आ गया समझो? कोई दिक्कत? अब बराबर करते हैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब इसको देखो, बुक में ऐसा होगा कि यही जो Q2 माइनस Q1 है उसको उन्होंने E1 E2 माइनस E1 लिख दिया होगा। बुक वाले ऐसे करते हैं, इसी को Q2 माइनस Q1 को, यही इतने को इतना लिख देते हैं E2 माइनस E1। बात तो बराबर है, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है ना। और यहीं पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है। अब ये समझ लो, इसके बराबर का जो चेंज यहाँ है वही चेंज यहाँ भी है। हमारी ये लाइन से मत जाओ, ये यहाँ पर, ठीक है, और इस पर भी ये है, ठीक है ना। किसी कोई कंफ्यूजन हो नहीं है? बट अब देखो इतना कर लिया, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये हम ऐसा कर सकते हैं, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 करो, और इसको हम ऊपर ले आते हैं। जब इसको हम ऊपर ले आएंगे, यानी कीमत में आनुपातिक परिवर्तन को ऊपर लाएंगे, तो ये हमारा पहले तो भाग था, ये बटे था, अब ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। लेकिन गुणा होगा तो, लेकिन इसकी जो जो इसका अनुपात है वो बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा P1 बटे P2 माइनस P1। अब ये चेंज हो गया, ठीक है। बराबर इसको लिखते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 अपॉन, ऐसा कर लो P2 माइनस P1 को यहाँ पर, P2 माइनस P1 इंटू ये P1 अपॉन Q1। ऐसा हो सकता है? कोई प्रॉब्लम? इसको हमने यहाँ कर लिया, गुणा था तो गुणा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको यहाँ रहने दिया, इसको यहाँ कर ले, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। अब इसको और अगर चेक करना चाहें तो Q2 माइनस Q1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा Q। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा Q। बटे P2 माइनस P1 को लिख सकते हैं डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1 है, या इसको ऐसे लिख लो, सीधा सीधा लिख लो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ठीक, ये हमारा सूत्र निकल गया। ठीक है, ठीक है, आ गया ना समझ?